अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल, उसका नतीजा हमारे सामने आ गया और साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। दे आउट क्लास लिटरली अफगानिस्तान इन द फर्स्ट सेमीफाइनल। और हम सबकी दिल के धड़कनें बहुत तेज़ है, क्योंकि दूसरा सेमीफाइनल शायद इससे भी ज़्यादा सनसनीखेज हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि कम से कम वो जो है वो जो है एक वन वे ट्रैफिक नाउ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड गोना हैपन 7:30 PM। बारिश की पेश गोई मौजूद है, बहुत सारी इस पर तूफानें जो है ना वो सोशल मीडिया भी आया हुआ जी, भारत को क्यों गयाना में खिलाया गया, वो क्यों नहीं दूसरे वेन्यू पर खेले, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, कुछ आर्गूमेंट्स भी करेंगे। इसके साथ साथ इंजमामुल हक ने जी एक बात बोली, उसके ऊपर रोहित शर्मा का भी स्टांस आ गया। तो थिंग्स आर हीटिंग अप राइट नाउ, बट थोड़ी सी एक कंसर्न की न्यूज़ ये है कि गयाना में आज मैच से पहले बारिश की पेश गोई मौजूद है, लेकिन 250 एक्स्ट्रा मिनट यानी कि 4 घंटे 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी इस मैच के लिए मौजूद है। तो लेट्स होप वी गॉट अ गेम टुडे एंड वी हैव अ डिजर्विंग सेकंड फाइनलिस्ट। बट साउथ अफ्रीका, आई एम श्योर आप सभी एग्री करेंगे, 8 के 8 मैच जीतकर वो फाइनल में पहुंचे, तो आई थिंक उनसे डिजर्विंग कोई नहीं था। और T20 वर्ल्ड कप पे रोज़ की तरह मेरे से बात करने के लिए मौजूद है फैसल इलियास, जो कि बेताब हैं शायद पहले और दूसरे सेमीफाइनल में बात करने के लिए। तो जनाब, किसी ने सोचा नहीं था कि 56 ऑल आउट हो जाएगा अफगानिस्तान, और एक ऐसा सेमीफाइनल जो कि बहुत ही कम गेंदों पर खत्म हुआ। 60 for 1 ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ने पूरे किया। हियर यू गो द समरी, अ लिटरली समरी ऑफ द मैच, बिकॉज 56 ऑल आउट इन 11.5 ओवर्स। अजमतुल्लाह उमर दई top scorer with just 10 runs. He is the only one who got in the double figures. Sabresh Shamsi again marvelous. बट उससे पहले काम जो बेसिकली किया वो मार्को यंसन 16 रन लेके 3 विकेटें। हेनरिक नोकिया अगेन आउटस्टैंडिंग 7 रन 2 विकेट्स। सबरेश शम्सी अगेन जब वो आते हैं तो अपना काम उसी वक्त शुरू कर देते हैं, 6 रन लेके 3 विकेटें। उन्होंने बेसिकली लोअर ऑर्डर क्या सीखी। इन रिप्लाई साउथ अफ्रीका 60 for 1 in 8.5 ओवर। रजा हेनरिक नॉट आउट 29 of 25। और इस तरह फजल फारूकी की 1 विकेट, लेकिन वेरी एंटी क्लाइमिक फॉर अफगानिस्तान फैसल साहब। और 56 ऑल आउट। हालांकि अब बहुत सारी बातें हो रही हैं, वी गोना डिस्कस के जोनाथन ट्रॉट ने कहा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अंगूर खट्टे वाली बात हो जाएगी कि हम हार गए तो बोल रहे हैं, लेकिन ये शायद वो सब विकेट नहीं, यहाँ सेमीफाइनल होना चाहिए था। बट फैसल, आप ही क्या राय, 56 ऑल आउट आपने भी शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन देखें हाइंडसाइट में ये बोलना बड़ा आसान होता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखें कल के शो में मैंने ये कहा था कि जो भी टीम टॉस जीते उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बजाय ये देखना चाहिए कि ग्राउंड की क्या कंडीशंस हैं और ग्राउंड की स्टैटिस्टिक्स क्या कहती हैं। सही। इस ग्राउंड पे बैटिंग सेकंड जो है वो आसान रही है। मैंने आपको ये कहा था कि साउथ अफ्रीका को भी ये करना चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेंथ को, आपने साउथ अफ्रीका को मशवरा दिया पर अफगानिस्तान ने उल्टा कर लिया। अफगानिस्तान ने ये देखा कि हम किसी भी टीम को रोक सकते हैं, अगर हम 120 भी कर लेंगे उनको रोक लेंगे, यही इनके दिमाग में था। लेकिन वो 120 नहीं कर पाए, वो इतने छोटे टोटल पे आउट हो गए, जहां इनका सबसे टॉप स्कोर जो था वो 10 रन का था। इतना डिजास्टर स्टार। आई थिंक पाकिस्तान में बहुत से लोग मेरी तरह नींद में मैच देख रहे थे। एक और चीज, और हमने जब देखा तो एक के बाद तो समझ नहीं आई थी हो क्या रहा है। एक और चीज, एक तो इन्होंने देखे कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं किया, इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे गया। अफगानिस्तान टॉस जीत के बाद प्राइम इनके पास एक सिचुएशन थी कि वो बैटिंग करा लेते और उनको जल्दी आउट करते। ये वो ग्राउंड है जिसमें पिछले 5 मैचेस में 2 बार टीम, एक बार टीम 50 से भी कम पे आउट हुई है और एक बार टीम 100 से भी कम पे आउट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अफगानिस्तान मेड अ ब्लंडर। और दूसरा ये कि देखें, आप एज अ एसोसिएट टीम आप होते तो समझ में आता, आप भी टेस्ट प्लेइंग नेशन है, आप फुल मेंबर हैं, आपकी इतनी सेलिब्रेशंस कि हम सेमीफाइनल्स में पहुंच गए, यू शुड हैव टेकन इट अ बिट, यू शुड हैव होल्ड इट फॉर अ बिट। अगर आप फाइनल में पहुंच जाते फिर आप ये सब करते। सही। आपने बहुत जल्दी ये सब कर दिया, चैंपियंस के गाने बनाना शुरू कर दिए। फैसल 56 for 1। और हम थोड़ी सी हाईलाइट भी दोबारा अगर स्क्रीन पे प्रोड्यूसर ला सके, बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस विकेट के हवाले से। हालांकि टॉस फैक्टर आपने बिल्कुल पहले ही डिस्कस कर लिया कि वो वही डिसीजन ठीक नहीं था। इवन मुझे लगा कि हेनरिक नोकिया, रबादा, मार्को येंसन की क्लास इतनी ज़्यादा है कि वो प्रॉपर वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है पिच को यहाँ डिस्कस करना साउथ अफ्रीका के एफर्ट को अंडरमाइन करने वाली बात है। दे लिटरली प्रोड्यूस सम मैजिकल बॉल्स, दे कैप्ट प्रेशर ऑन अफगानिस्तान। और हमने एक चीज़ डिस्कस की थी फैसल के इब्राहिम और जब आउट होंगे गुरबाज, तो उसके बाद इस बैटिंग लाइन के अंदर बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। और वही हुआ कि वो क्वालिटी नजर नहीं आई वो जो रेजिस्ट करने वाली थी। सर 1 by 1 अगर आप बात करें ना, आप पहले बॉलिंग की बात करें साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जो है वो आप देखें, इट्स नॉट जस्ट वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, बट ऑन अ गिवन डे इफ यू आर हिटिंग द टॉप ऑफ स्टंप एंड टॉप ऑफ लेग स्टंप, उसका मतलब है आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आपने बहुत बॉलिंग कराई हुई है। इन्होंने गुड लेंथ से, अगर आप शुरू के 5 विकेट देखें उसमें 3 क्लीन बोल्ड है, बिल्कुल अनप्लेएबल बॉल्स हैं। और वो अनप्लेएबल के साथ साथ वो लगी कहाँ पे हैं,
वो कहीं गिल्ले पे नीचे पे नहीं लगी है, वो सारी टॉप ऑफ ड्रीम बॉल फॉर एनी फास्ट बॉलर। और आप देखिए कंडीशंस की जहाँ बात हो रही है, कंडीशन अगर इतनी स्विंगिंग कंडीशन हो ना तो बॉल पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में विकेटों पे मारना और टॉप ऑफ स्टंप पे, लेग स्टंप पे मारना, यू हैव टू गिव द रिस्पेक्ट टू द बॉलर्स कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया। उन्होंने अगेन पूरे, हमने कल ये बात की थी, हम हाइंडसाइड में ये बात नहीं करते, पूरे वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका ने कंडीशंस को सही असेस किया है, उसके हिसाब से डिसीजन लिए हैं। टॉस हारना इनके लिए एक अच्छा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। इट वाज अ गुड टॉस टू लूज फॉर देम कि उनको वो सिचुएशन मिल गई कि उनको बॉलिंग फर्स्ट मिल गई। लेकिन इन कंडीशंस में आपके पेसर्स का विकेटों को हिट करना और राइट लेंथ पे बॉलिंग कराना इज अ क्रेडिट टू द बॉलर्स, और उन्होंने उस सिचुएशन को सही यूज किया। वरना जब बहुत ज्यादा, जैसे आप देखें नवीन की भी बॉलिंग बहुत अच्छी थी बिल्कुल, लेकिन वो विकेटों पे नहीं जा रही थी। वो नजर ऐसे लगा था कि 120 रन होते हैं और 2-3 विकेटें गिरती तो बहुत मुश्किल विकेट होती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, जोनाथन ट्रॉट ने बहुत अच्छे तरीके से बात की, उन्होंने लिटरली पिच पे को ब्लेम नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा ये वो पिच नहीं है जहाँ पे सेमीफाइनल होना चाहिए था। मुझे थोड़ा सा इस पर एतराज़ यूँ है फैसल कि खुदा ना खास्ते एक ऐसी विकेट होती जिस पे एक गेंद बिल्कुल नीचे होती, एक बहुत ऊपर चली आती, डेंजरस हो जाती। नंबर 2, यहाँ पे स्पिनर्स अनप्लेबल किस्म की, वो कहते हैं ना बाइट 10 वाली बॉलिंग की, बिल्कुल ऐसा कुछ भी मुझे नजर नहीं आया। डोंट कि वो शायद बहुत आसान विकेट एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद बैटिंग के लिए। सर अब आप देखें ना, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने जब चेस किया है तो डिकॉक ने एक रॉन्ग शॉट खेला, आउट हो गए। बिल्कुल सही है, माकरम ने और हेनरिक्स ने सही इनिंग्स खेली तो वो बन रहा। और पहले 4 ओवर में आप देखें अच्छा खासा गेंद हिल रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने मैनेज किया उसको। जी बिल्कुल। सो इट वाज नॉट a great pitch, but you will say कि it was a pitch which was giving an equal chance to the bowlers and to the batters. अगर बैट्समैन ने गलती की तो वो आउट होगा। अगर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने गुड लेंथ से टॉप ऑफ स्टंप और लेग स्टंप उड़ाया है तो वो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। लेट्स गिव इट टू देम। फिर शमसी देखें जब आए उस वक्त भी पार्टनरशिप तो हल्की सी लग रही थी। आपको उमर जई और राशिद खान खड़े थे, उन्होंने एक ओवर में 2 विकेटें ले ली। बिल्कुल उधर भी अगर आप देखें तो आप स्वीपर मार के उनको एलबीडब्ल्यू दे रहे हो। एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा था कि अगर आप अगेंस्ट द स्पिन खेल रहे हो और आप गोल घुमा रहे हैं बॉल को सीधा खेलने की बजाय, तो उसमें आपकी गलती। चलिए इसको फर्दर डिस्कस करते हैं और फिर हम बड़े बेताब हैं इंडिया इंग्लैंड के मैच को डिस्कस करने के लिए। लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग मतलब आस्किंग के क्यों जो है गियाना में वो खेल रहे हैं, क्यों नहीं उनको रिजर्व डे इस मैच के लिए रखा गया, बट बारबाडोस में इंडियन बहुत सारे साथी को क्यों रुक गए हैं, वो गियाना क्यों नहीं आए। ये बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल है, बट मुझे इस बारे में ज़रूर बात करनी फैसल से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। राशिद लुक लिटरली वेरी डिसअपॉइंटिंग, और ऐसे कैप्टन जिन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त बेंचमार्क सेट किया, और हालांकि बैटिंग करने पे जब आए तो बहुत कुछ हो चुका हुआ था, बट उसके बावजूद कोशिश की, 1-2 शॉट अच्छे मारे। बट जैसे हमने कहा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि थोड़ी सी ओवर सेलिब्रेशन, ओवर एंटिसिपेशन हो गई। इवन मैं ब्रावो का इंटरव्यू देख रहा था, जिन्होंने इंटरव्यू लिया, अगेन हमें भी मिलता, हम भी लेते, उनका कोई मसला नहीं, बट ब्रावो ने बहुत सारी बातें की, जैसे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो हमें एतमाद है, मैं गाना बनाऊंगा तो मैं उनके डेडिकेट कर दूंगा, बट उन्होंने ये भी कहा कि 1 गेम एट अ टाइम। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की, जैसे मुझे एतराज़ था पढ़ते हुए भी, उनका भी कवर्ड एवरीथिंग एज अ T20 टीम। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आपके पास मिड ऑर्डर में कोई मैच विनर नहीं, डेविड मिलर नहीं है आपके पास। सर हम अपने शो पे ये कवर किया था कि उनकी अपनी वीकनेस है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए मुझे लगता है। एक छोटी टीम कभी जब पहली मरतबा बड़ी परफॉर्मेंस देती है तो शायद वो फोकस मुझे थोड़ा सा आउट लगा। सर जितनी फुटेजेस आई हैं ना, ऐसा लगा कि अब इनको सिर्फ एक, और वैसे हमें दिखता भी है, एक सेमीफाइनल और जीतना था और फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट जिस तरह वो खेलते हैं उस तरह खेलना था। तो उनके ये समझ में आ गया था कि ये कप उनकी वो जीतना उनके दिमाग में नहीं है, में नहीं है। वरना अगर आप कप को लेके सीरियस होते तो आप 2 मैचेस मतलब सोच गया था कि यही हमारी अचीवमेंट यही थी। यहाँ वो हंगर थोड़ी कम हुई ना, बिल्कुल ऐसा ही हो गया। और देखें जिस तरह वो हारे हैं ना, उससे ये हो गया कि एक छोटी टीम पहुंच गई थी सेमीफाइनल में और वो उस अपने लेवल के हिसाब से हार गए। भाई ने मुझे बड़ा अच्छा बोला जब मैंने कहा ना, मैंने कहा था कि वो मतलब जीत सकते हैं, तो उन्होंने कहा भाई सेमीफाइनल में तो कीनिया भी आ चुका है, फाइनल में जाना और जीतना और बात है। तो टोटली गॉट दिस कि वाकई एक बड़ी टीम है, उसका टेस्ट होता है, उसका साउथ अफ्रीका ने उस टेस्ट को ग्रेस मार्क में जो है उन्होंने कवर किया। आउटस्टैंडिंग, मतलब माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। और गफ्फार साहब अगर आपको याद हो, कल हमने ये बात की थी कि इस पिच पे, सही है, दूसरे सेमीफाइनल में टॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पिच पे टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड आई एम सरप्राइज कि जोनाथन ट्रॉट, ब्रावो, इन लोगों के होते हुए दे हैव मेड सच अ ब्लंडर। और वो इसी वजह से होता है कि जब आप बहुत ओवर थिंक कर रहे होते हैं अपनी पुरानी परफॉर्मेंसेस को। अगर आप 1 गेम एट अ टाइम जा रहे होते हैं ना, तो आप उस सिचुएशन को देखते हैं। सही। सो आई थिंक वो जो जीतना है ना, वो उसमें देखें, उस जीत में जो गलत चीजें भी थी उसको भी हाईलाइट कर रहे थे। राशिद खान की अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट देखें, उन्होंने गुलबदीन का जो वो एक वो बहुत कुछ हो रहा था, वो खुश हो रहे थे। सो दिस इज समथिंग दैट यू ट्राई टू। बहुत सुना है कि उस पे कुछ
एक्शन वगैरह कभी ना कभी हो सकता है, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन राशिद खान को जरूर रेप्रिमेंड हुआ जो उन्होंने बल्ला थ्रो किया था। क्योंकि ये जेंटलमैन्स गेम है, इसमें अगर कोई आपसे ऐसी चीज हो भी जाती है, वी अंडरस्टैंड कि हीट ऑफ द मोमेंट में होता है, आप एडवांटेज लेते हैं, लेकिन नॉट रिपीट दिस। एग्जैक्टली, उसको आप फिर एज अ सक्सेस नहीं हाईलाइट करते। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पॉइंट बोलूंगा कि जीत और हार दोनों में एक ग्रेस होनी चाहिए और वो एक मैच्योरिटी और एक प्रोफेशनलिज्म। आई थिंक श्योर अफगानिस्तान विल लर्न फ्रॉम दिस, नथिंग टेक्स अवे फ्रॉम देम। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत सारी टीमों को हराकर यहाँ तक पहुंचे, 5 मैचेस जीते, तो वेल डन अफगानिस्तान। बट अगर आपने आगे जाना है तो जिस तरह बहुत सारी टीमें वर्ल्ड कप जीतती हैं, तो वो चीज़ें आपको याद करना पड़ेंगे कि कैप्टन्स, उनकी मैनेजमेंट, उनकी अप्रोच क्या होती है। इसी अप्रोच के साथ मार्करम की बात करते हैं, बिकॉज वो अंडर-19 वर्ल्ड कप जितवा कर कप्तानी करके यहाँ तक पहुँचे, और उनकी कप्तानी जब बनी, उनको दी गई, तो लोग बड़े हैरान थे कि शायद और उनके पास कैंडिडेट बहुत हैं बवूमा के अलावा भी, लेकिन मार्करम प्रूव टू बी मास्टर स्ट्रोक कैप्टन फॉर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड। कंट्रोल एंड ही वर्ड्स मैसिव टीम एफर्ट उन्होंने बात की, और वो लग रहा है कि फोकस कहीं और ट्रॉफी पर ही है, नॉट दिस मैच कि आज ओवर सेलिब्रेट नहीं किया। कोई विकेटों के ऊपर आप देखें तो कोई ओवर सेलिब्रेशन नहीं होती, बिकॉज आई थिंक दे took Afghanistan, nothing take away from Afghanistan here, but they took Afghanistan as Afghanistan कि हम इनको हराएंगे इसी तरह ही, और हम बड़ी टीम है, they prove with the performance। मैंने इस पोस्ट मैच को पहले नहीं सुना था, आई मस्ट से कि मुझे क्लैपिंग करने का दिल होता है। ही इज ब्यूटीफुल, द वे ही सेज इट ऑन द पोस्ट मैच इज, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। और देखिए, हमने अपने शोज पे ये बात की है कि साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जिसने एज ए टीम खेला है और जिसने कंडीशंस को सबसे अच्छा, कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं है इनकी, ना इनके कोई बड़े प्लेयर्स ऊपर हैं, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट हर मैच में। एंड द कैप्टन हैज बीन आउटस्टैंडिंग। आई मीन, ये कप्तान आप देखें, इसके डिसीजंस देखें आप यार, इनका फील्ड चेंज देखें, इनका बॉलिंग किस तरह चेंजेस किए हैं। इन्होंने इंग्लैंड को जिस तरह मैच मारा था सर, 25 रन चाहिए थे आखिरी 3 ओवर। बिल्कुल, और आपके ब्रूक और प्लेसिंग देखेंगे आप वहां पर सारी। ही इज वन द गेम्स फॉर साउथ अफ्रीका एज अ कैप्टन, बट व्हाट ही इज सेइंग इज कि कैप्टन वो नहीं है जो टीम को यहां तक पहुंचाता है, इट्स द टीम हु मेक्स द टीम टू गो टू दैट लेवल। सो I mean, I hope that South Africa does well in the final as well, and it should be first ever final for the South Africa। yes। बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स है, 92, 99, 2000, I think 3, 7, बहुत सारे। T20 का भी पहला ही इनका फाइनल है। 2007 में सबसे पहला साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, लेकिन ये पहला फाइनल खेल रहे हैं। बिल्कुल, तो वेल डन साउथ अफ्रीका एंड कांग्रेचुलेशंस टू देम, बिकॉज फर्स्ट एवर एंड मच वेटेड फाइनल फॉर द प्रोटीज। आप यहाँ पर जो है वो ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, द बिग मैच कमिंग अप 7:30 PM, उस पर बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। So we have a very special message in start of this segment, और जनाब मैसेज ये है कि एटलस बैटरी, द ट्रस्टेड लीडर इन पाकिस्तान बैटरी इंडस्ट्री, renowned for its unwavering commitment to reliability, quality and innovation, with a strong emphasis on customer trust and satisfaction. Each Atlas battery undergo rigorous quality assurance processes to ensure superior performance and durability across automotive and industrial applications. So जनाब ये था हमारा स्पेशल मैसेज अबाउट द एटलस बैटरी, और अब हम बात करते हैं जनाब उस सेमीफाइनल की जिसका सब बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इन गयाना। लॉट ऑफ टॉक अबाउट फैसल कि गयाना में क्यों हो रहा है, इंडिया को यहाँ क्यों ट्रैवल कराया, क्यों नहीं पहले मैच वेन्यू पर हो गया, फिर बारबाडोस जहाँ फाइनल है। बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट जो है वो वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे। आप पूछना चाहेंगे कि आधे इंडियन जर्नलिस्ट, बहुत सारे जर्नलिस्ट क्यों रुक गए हैं बारबाडोस में और वो गयाना क्यों नहीं आए? एक तो आप बिल्कुल बताएं ये, लेकिन देखें इंडिया को चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो, चाहे वो गेट मनी हो, दे विल हैव दिस एडवांटेज बिकॉज इंडिया इज़ अ बिग कंट्री व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। उनके फैंस आप देखें दुनिया में आपको मिलेंगे। सो अगर थोड़ा बहुत उनको ये एडवांटेज मिलता है, आई थिंक दे डिजर्व इट, बिकॉज इनफैक्ट द वे दे आर प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट ऑल्सो इज आउटस्टैंडिंग। और आप अगर डिटेल में बता दें तो इट्स ग्रेट बिकॉज यू हैव दिस। डिटेल में जरूर बताऊंगा, लेकिन एक ज्यादा जरूर अफगानिस्तान के साथ बात हुई कि उनको फिर वेट करना पड़ा और फिर उनकी 4 घंटे फ्लाइट डिले हुई, दे डोंट गेट अ चांस टू प्रैक्टिस। आई थिंक ये थोड़ा सा एक अनफेयर जरूर उनके साथ हुआ, बट वजह ये है फैसल, ये पहली मर्तबा नहीं हुई। तो ये आपको याद है जब T20 वर्ल्ड कप यूएई में हुआ था तो इंडिया वर प्लेइंग देयर ऑल गेम्स इन दुबई, नॉट इन शारजा, नॉट इन अबू धाबी, एशिया कप में हुआ सर। एशिया कप में उसकी वजह ये है कि उनके फैंस की तादाद, उनके मीडिया की तादाद, ब्रॉडकास्टर्स क्योंकि आपको पता है इंडिया से हैं, स्पॉन्सर्ड सारे इंडिया से हैं, तो दे हैव स्पेशल कंसंट्रेशन ऑन देयर टीम। बट नथिंग टेक्स अवे फ्रॉम इंडिया, बिकॉज ये उनकी भी क्वालिटी है कि वो हमेशा सेमीफाइनल्स में पहुंचते हैं। वो बड़ी टीम बन के उभरे हुए हैं, परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, ब्रांड ऑफ क्रिकेट बहुत बड़ा है। लेकिन ये मैं ज़रूर बोलूँगा, ऑल्दो T20 वाले यूएई वाले में वो पहले राउंड में बाहर हो गए थे। बिल्कुल, वो उनके साथ वहाँ बुरा हुआ, लेकिन ओवरऑल एक बड़ा ब्रांड है। बिग ब्रांड, यस। और दूसरी चीज़ जो फैसल बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि बहुत महंगे टिकट्स हुए हैं वहाँ पर, तो इसलिए बहुत सारे इंडियन हमारे दोस्त और इवन फैंस ने बारबाडोस में रहना का रिस्क ले लिया है कि हम फाइनल देख लेंगे या कवर करेंगे मेरे इत्तला के मुताबिक। सो अगर गयाना में कुछ गड़बड़ हो गई तो बारबाडोस में फिर नहीं पहुँचे आएंगी सिर्फ कि हम क्यों नहीं आए। गयाना $1300-1400 तक का टिकट हुआ भाई एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड। The question is whether India is going to reach the final or not, because फैसल up to you now, कैसे देख रहे हैं फाइनल को? रेन प्रेडिक्शन आल्सो 250 एक्स्ट्रा मिनट है, नो रिजर्व डे फॉर द फाइनल, जो होना है आज होना है, 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। बट हाउ यू सी द सेमीफाइनल? यार देखें, सेमीफाइनल्स टू बी वेरी फ्रैंक, द वे द टूर्नामेंट हैज़ गॉन बाय, उसमें इंडिया की परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं। उनका एक मैच ड्रॉ हुआ है, उसके अलावा सारे मैचेस जीते हैं। उन्होंने पाकिस्तान से भी जीता है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से भी जीता है। सो दे हैव वन ऑल द इंपॉर्टेंट गेम्स। लेकिन अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो वो मैचेस हारे हैं, बड़ी टीमों से हारे हैं। वो बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड है उनका, से भी वो बड़ी फंसे मुश्किल से पहुंचे जी। तो ऑन पेपर इंडिया लुक्स वेरी स्ट्रांग एंड आई थिंक it's 70-30 in favor of India because really are you going yes, to favor the 70-30? अच्छा, इस पिच पे अगर आप बात करें on current basis on paper, अगर मैं आपसे दो सवाल मेरे छोटे-छोटे, एक तो वो जो 171 for 0 हुआ वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि कहीं दोबारा से ऐसा ना हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड में वो क्वालिटी है कि दे लिटरली टेक्स गेम अवे फ्रॉम यू गाइस। और दूसरा, what a record they have head to head, 12 matches won by India and 11 won by England. So they have a very head to head let's hope neck record. they make it 12-12 today. Yes, exactly, they can even have a good chance. So ये थोड़ा माइंड में रहेगा वो सेमीफाइनल, चूंकि वो उस ट्रॉमा से निकले नहीं, एक ये, और दूसरा इंडिया बहुत बड़े मैचेस हारने की रीच चलता हुआ आ रहा है। आप 2015 का देखें, 2019 का, 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ट्वाइस। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर है कि वो बड़ी टीम बन के सेमीफाइनल फाइनल तक आते हैं बट जीतते नहीं हैं। यार एनीथिंग कैन हैपन ऑन अ गिवन डे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, इंडिया का कॉम्बिनेशन इस बार बिल्कुल फ़र्क है। सही है, उन्होंने यही बात हो रही थी जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था कि वो इतना बड़ा मैच आ रहे हैं, फाइनल आ रहे हैं 2023 का वर्ल्ड कप, दे ओवरकम दिस, दे वन दिस। उनका दिमाग बिल्कुल अलग चल रहा था। सिमिलरली देखें, इस बार जो रोहित शर्मा ने टीम भी सिलेक्ट की है ना, बहुत अग्रेसिव टीम है। सही है, और उसमें सारे बेसिस कवर्ड हैं इंडिया के। सो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई पुरानी चीज़ों का कोई एक बैगेज होगा। बट यू आर राइट, ऑन अ गिवन डे होता है ये प्रेशर, क्योंकि देखें जब आप बहुत बड़ी टीम होती है, ऑलमोस्ट टीम भी सेम वही है तकरीबन, अगर आप देखें तो यार बहुत चेंजेस है ना। जैसे केएल राहुल नहीं है, सही, बहुत सारे चेंजेस। सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत नहीं थे, बॉलिंग ऑलमोस्ट वही है तकरीबन। ऊपर जो ओपनिंग भी वो डिफरेंट बैट्समैन से करा रहे थे। सो चेंजेस किए हैं उन्होंने। ऋषभ पंत एक बड़ा अग्रेसिव कैरेक्टर है। फिर देखें स्पिनर्स की तरफ देखें, इंडिया इज द ओनली टीम विच हैज कम विद 4 स्पिनर्स, और उनके कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये ज़्यादा बेहतर स्पिनर्स हैं कंपेयर टू इंग्लैंड। सो और अच्छी बात ये कि जिस ग्राउंड पे ये मैच होने वाला है, यहाँ पे कंडीशंस इवन स्टीवंस हैं, यहाँ पे टॉस इतना क्रिटिकल नहीं है। बिल्कुल। फिर यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम है विच इज अगेन इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। बट द वे इंडिया हैज बीटन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दे हैव आंसर्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस। चलें ब्रेक पे हम जाते हैं। लास्ट पार्ट में आके मैं जरूर पूछूंगा टॉस फैक्टर, बिकॉज रेन प्रेडिक्शन ठीक ठाक है। याद रखिएगा कि अगर बारिश होती है, मैच वॉश आउट होता है, और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे स्पेशल कंडीशन है, यहाँ 5 ओवर में डिसाइड नहीं होना, मिनिमम 10 आवर्स पर साइड गेम होगा पर इनिंग, तो भी मैच का नतीजा माना जाएगा। और अगर ये मैच वॉश आउट होता है तो इंडिया विल रीच द फाइनल ऑन बेसिस ऑफ देयर ग्रेट रिकॉर्ड इन सुपर 8 एंड ग्रुप स्टेजेस। सो टॉस और इस रेन फैक्टर को डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो टॉस फैक्टर पे बात करते हैं, उसके बाद जो रेन फैक्टर है, रोहित शर्मा की बात भी आपको सुनवा देते हैं। कैसा आपको लगता है जब 4 घंटे 4.5 तक 4 घंटे 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम रखा गया, 350 मिनट टू प्रिसाइज, तो क्या चल रहा होगा कैप्टन के दिनों में, रन चेज? ये भी याद रखने के 10 ओवर का मैच होना है कम से कम, 5 ओवर में डिसीजन जाना। इंडिया को ज़्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि अगर मैच वॉश आउट होता है देन द फाइनल, बट इंग्लैंड को तो बहुत टेंशन होगी। इंग्लैंड को टेंशन होगी, और इस पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड लकी रहा है। उन्होंने, अगर आप, मैं देख रहा था भी कौन कौन सी टीमों से जीता है, तो उन्होंने सारी छोटी टीमों से जीते हैं। और वेस्ट इंडीज के अलावा, और जब बारिश भी हुई है तो इनको फायदा ही हुआ है। स्कॉटलैंड वाला जो गेम था, वहाँ स्कॉटलैंड बहुत अच्छा रन कर रहा था उनके अगेंस्ट। सो देखें, वेदर हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वेस्ट इंडीज़ में ऐसा नहीं हुआ कि गेम्स पूरे वॉश आउट हो गए हों। लॉर्डर हिल में ऐसा हो रहा था कि वॉश आउट हुए थे, वहाँ कंडीशंस इतनी कंडीसिव नहीं थी, और वहाँ पे ऑब्वियसली ड्रेनेज और कवर्स भी इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन वेस्ट इंडीज़ में ऐसा नहीं होगा। मैं रोहित शर्मा की बात सुनवाता हूँ जी। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े मजे की होती है, रोहित ने बात की है, जरा वो देखिए, फिर आके फैसल से बात करते हैं। No more Australian cricket team in this competition. No, look, I think
you know, Australia is a great side without a doubt. We have done pretty well, very clearly as well. And then obviously we want to rely on them making good decisions on the field. You don't want to keep talking to them about, you know, you got to do things differently and all of that. Of course, you have to have an open mind when you want to do things, but as much as the team is concerned and I'm concerned, I think our priority was to keep things very simple and give them the freedom that, you know, you all want playing this format. पूछे ये क्या था कि ऑस्ट्रेलिया को जब हमने बात की तो पॉजिटिव किया तो रोहित ने थोड़ी देर पॉज लिया, फिर बोला वो ये सबसे अच्छा काम हुआ कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, मतलब कि फिर उनकी तारीफ की कि वो कितने अच्छे डिसीजन मेकर हैं। तो आई थिंक इंडिया को भी इस बात का एहसास है कि ऑस्ट्रेलिया इस बार नहीं है, तो आई थिंक दे विल फैंसी देयर चांसेस एज वेल। ऑफ कोर्स दे हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू राइट नाउ टुडे। मेरे हिसाब से ये जो टूर्नामेंट है ना सर, ये कैप्टन्स का टूर्नामेंट है। ये जंग ही पूरी कैप्टन्स की थी। ऑस्ट्रेलिया इसलिए हारा कि मिच मार्श बहुत ही वीक कप्तान थे और वो दिख गया उनकी कप्तानी से। सिमिलरली आज साउथ अफ्रीका क्यों फाइनल में है? बिकॉज ऑफ माकरम। तो दिस वर्ल्ड कप वाज द वर्ल्ड कप फॉर द कैप्टन्स। ठीक है, इफ द कैप्टन इज कूल। वैसे आपके जोस बटलर पे क्या रहा है? क्योंकि एक तो अच्छी इनिंग खेली, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान सॉर्ट ऑफ पास्ट ऑफ पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, रोलर कोस्टर राइड, टैलेंट है, मैच विनर्स हैं, बट कंसिस्टेंसी नहीं है। बट मे बी देयर बेस्ट गेम, they saved their best for today. I hope the best games for them are yet to come, and the 2 games that they have to play hopefully are going to be the best ones for them. और जॉस बटलर के एज अ कैप्टन बात करें तो if you have to pick 3 best captains in this tournament, you will have माकरम, जॉस बटलर एंड रोहित शर्मा। बिल्कुल ठीक। और देखें रोहित शर्मा और माकरम का माइंडसेट आप देखें, इज सिमिलर माइंडसेट, बिकॉज दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग देमसेल्व्स टू गो इन द गेम विद वन माइंडसेट। ये कह रहे हैं कि ओपन माइंडेड होना जो रोहित शर्मा का आपने दिखाया, और उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना। सो आई थिंक दीज आर द 3 बेस्ट कैप्टन्स हु आर ऑन शो। चलिए जी, मैं आपसे बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन करने वाला हूं इन द एंड ऑफ द शो। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर द सेकंड सेमीफाइनल? सर आप तारीफ करें, पहले तो मैंने आपको कहा था साउथ अफ्रीका जीतेगा। कांग्रेचुलेशन, वेल डन। शुक्रिया। सो सेकंड सेमीफाइनल अगेन फ्रॉम द हार्ट, आई होप दैट इंग्लैंड विंस, एंड मेरी प्रेडिक्शन भी इंग्लैंड की तरफ से है, लेकिन ऑब्वियसली दिमाग ये कहता है कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है। ये भी एग्जैक्टली, मैं भी समझ रहा हूं कि इंडिया going to be favored for this match, but England has all the bases covered. They have some match winners, but अपना A game दिखाना पड़ेगा. They have to produce their A game to beat the mighty Indians today, because साउथ अफ्रीका भी वैसे पता नहीं, मुझे नहीं लगता वैसे वो किसको चाहेंगे फाइनल में, इंडिया और साउथ अफ्रीका? मेरे ख्याल में नहीं, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को मेरे हिसाब से इंग्लैंड को अवॉइड करना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये कह रहे थे ना कि ए गेम खेलना पड़ेगा, मुझे लगता है कि हर टूर्नामेंट में कोई एक बुरा दिन जरूर होता है। सही है। सो इट कुड बी अ बैड डे फॉर इंडिया टुडे। लॉ ऑफ एवरेजेस कम टू द माइंड ऑफ फैसर राइट नाउ कि इंडिया का शायद कोई बैड डे अगर है तो वो आज या कल ना आ जाए, बट ऑन पेपर इंडिया इज 70-30 इन फेवर ऑफ विनिंग द गेम। चलिए जी, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि गयाना में जनाब बारिश भी है, तकरीबन 4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम भी है, बट लेट्स होप कि क्रिकेट आज का विनर डिसाइड करें, एंड देन वी हैव अ ग्रेट एंड डिजर्विंग फाइनल ऑन द सैटरडे। और मुझे और फैसल को आज के शो से इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।